सभी को नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फर्स्ट बुक दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ न्यूमेरिकल्स है जो रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से। कि माना कि दो ऊर्जा अवस्थाएं हैं जिनके मध्य ऊर्जा अंतराल डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू 6.9 टेंस टू माइनस 21 जूल है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? उनकी अपेक्षिकता प्रायिकता मीन्स P1 बाई P2 रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ई स्क्वायर दे रखा है तथा निकाय के परमताप का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी P1 इक्वल टू द C e raised to power minus beta E1 that is related with the energy E1 and similarly for the P2 C that is constant e raised to power minus beta E2 बीटा होता है 1 by kt, k is Boltzmann constant. So the P1 by P2 डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है e raised to power beta E2 minus E1 एंड इसको हमें दे रखा है P1 by P2 इक्वल टू ए स्क्वायर. सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस P1 by P2 हमें जो रिजल्ट मिलता है 2 इक्वल टू 1 by kt E2 minus E1. We want to calculate the temperature and the other quantities are the given k is Boltzmann constant 1.38 10 to power minus 21 joules per Kelvin and the E2 minus E1 is given 6.9 10 to power minus 21. So using these values we can obtain the temperature of the system is 2.5 Kelvin. Here we don't write the degree Kelvin. केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में केवल केल्विन लिखा जाता है। इसी तरह से एक संवितरण फलन चाहिए हमें कि निकाय पार्टीशन फंक्शंस निकाय की समस्त अवस्थाओं से संबंधित बोल्ट्जमैन गुणांकों की योगफल को संवितरण फलन कहते हैं। मीन्स सबको जोड़ दिया जाए, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था उनको सबको जोड़ दिया जाए। सो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, जिसको हम संवितरण पार्टीशन फंक्शन भी कहते हैं। जेड इक्वल टू जेड ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई आई, बीटा इक्वल टू 1 बाई kt, प्रायिकता लिख सकते हैं P1 इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई आई कहते हैं सिग्मा ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई आई. सो दिस इज 1 बाई जेड ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई आई. नाउ वी स्विच ओवर टू द और इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द टुडे दैट इज़ द एनर्जी फ्लक्चुएशन, ऊर्जा में परिवर्तन. इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करते हैं. पहले देखते हैं क्या होता है ऊर्जा फ्लक्चुएशन. हम देखें कि एक निकाय की, एक सिस्टम की एक एनर्जी होती है जिसको हम एवरेज एनर्जी कह सकते हैं, मीन एनर्जी कह सकते हैं, मध्यमान ऊर्जा कह सकते हैं. और यदि उसके एक्सटर्नल पैरामीटर यदि बदल जाते हैं तो उसके कारण जो एनर्जी लेवल्स है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है. कुछ प्लस भी हो सकता है, कुछ माइनस हो सकता है. इसको हम ऊर्जा में परिवर्तन कहते हैं. मीन्स ड्यू टू द इंट्रैक्शन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज चेंजेस इन पर्टिकुलर रेंज एंड दिस इज कॉल्ड द एनर्जी फ्लक्चुएशन. सो दिस इज ऑल्सो discuss in the topic of the dependence of the number of energy states on the external parameter. ऊष्मा ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या की बाह्य प्राचलों पर निर्भरता कितनी होती है, कि जो एक्सटर्नल पैरामीटर है उस पर हमारे जो एनर्जी स्टेट है वो कितने कितने रहते हैं, किस तरह से वितरित होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. कि जब एक स्थूल निकाय ए मैक्रोस्टेट्स दूसरे निकाय से अन्योन्य क्रिया करता है, इंट्रैक्शन करता है, तो उसमें अन्योन्य क्रिया के साथ साथ यांत्रिक अन्योन्य क्रिया भी हो जाती है. हम सब जानते हैं तो, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ है. सो सामान्यतः जनरल इंट्रैक्शन कहते हैं इसको, सामान्य इंट्रैक्शन भी कहते हैं. मीन्स इट हैव द बोथ टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन. यांत्रिक अन्योन्य क्रिया का विश्लेषण करने के लिए कुछ ऐसे प्राचालों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं. इन्हें हम बाह्य प्राचाल कहते हैं, एक्सटर्नल पैरामीटर कहते हैं. यह कणों की गति को प्रभावित करता है, ये निकाय की ऊर्जा स्तर को भी प्रभावित कर देता है. मीन्स एक्सटर्नल पैरामीटर्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उन पर भी डिपेंड करता है, पर्टिकुलर एनर्जी पे, और पर्टिकुलर एनर्जी पे कितनी ऊर्जा स्तर है. नंबर ऑफ द एनर्जी लेवल्स इज आल्सो चेंजेस. लाइक पैरामीटर्स, एक्सटर्नल पैरामीटर द वॉल्यूम, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई, ताप इत्यादि. माना कि बाह्य प्राचाल एक्स, कोई भी वैल्यू एक्स पैरामीटर मान लें, तब ई प्लस डेल्टा ई ऊर्जा परास के दिग्गज ऊर्जा स्तरों की संख्या जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों बीच की रेंज, उसको हम प्रोबेबिलिटी के फंक्शन से लिख सकते हैं. और वो लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा दैट इज फंक्शन ऑफ द ई एंड एक्स. एक्स इज द पोजिशन, ई इज द एनर्जी. ई एक्स इज यू कैन से द एक्सटर्नल पैरामीटर डिपेंड्स ऑन दिस वन.
माना कि आरोही ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ई आर है, तो स्वयं के बाह्य प्राचाल पर निर्भरता E इक्वल टू द ई आर एक्स को लिख सकते हैं, एक्सटर्नल पैरामीटर एक्स पर डिपेंड करता है। यदि बाह्य प्राचाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, डेल्टा एक्स कर दिया जाए, तो ऊर्जा में परिवर्तन आता है डी आर इक्वल टू डेल ई आर बाई द डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई द डी एक्स, एंड दिस इज दी कैपिटल एक्स आर डी एक्स, फिर एक्स आर इज दी डेल्टा ई आर बाई द डेल एक्स। ऊर्जा का बाह्य प्राचाल के साथ परिवर्तन की तरफ होता है। इससे क्या रिप्रेजेंट होता है? क्योंकि बाह्य प्राचाल के नियत परिवर्तन डी एक्स में परिवर्तन के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं विभिन्न मात्रा में परिवर्तित होती है, यानी डेल ई आर बाई डेल एक्स संभव हो सकता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स बदलने से इनके ऊर्जा स्तर में जो परिवर्तन होता है और डेल्टा ई आर होता है, मीन्स ऊर्जा में फ्लक्चुएशन डी आर होता है। अब हम इसको आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द एंट्रोपी। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी एंट्रोपी क्या होती है। वह भौतिक राशि जिसका सीधा मापन नहीं हो सकता, बल्कि इसका मापन, इसकी गणना की जा सकती है। वी कैन नॉट मेजर बट इट कैन बी कैलकुलेटेड। यह किसी निकाय की ऊर्जा का वह भाग है जो उसके किसी यांत्रिक कार्य में बदला नहीं जा सकता। वी कैन नॉट चेंज द एनर्जी, मतलब ये एंट्रोपी है जो इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस वर्क को एनर्जी में नहीं बदल सकते। ये किसी उष्मागतिक निकाय की अव्यवस्था का मापन है। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस इरेगुलरिटीज़। कहते हैं ना कि जैसे एलकेजी के बच्चे यदि टीचर ना हो तो कितना अव्यवस्था होती है, कोई कहीं जा रहा, कोई किधर मुँह रखा, कुछ करता है, मीन्स उसकी एंट्रोपी हाई होती है, मीन्स अस्त व्यस्त हो जाते हैं। मीन्स इस अस्त व्यस्तता का जो मापन है, अव्यवस्था का मापन जो है, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। दिस इज डिपेंड ऑन द एनर्जी एंड द टेम्परेचर। किसी विलगित निकाय की एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती है। इट इज इंक्रीजेस ऑलवेज द टेम्परेचर एज वेल एज द टाइम। सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बाय द टी। टी इज दी निकाय का परमताप है, डेल्टा क्यू आर या डी थीटा आर या डी क्यू आर निकाय को दी गई ऊष्मा है उत्क्रमण निकाय के लिए। जैसे हम देखें, एक पार्टिकल है, एक बॉक्स ले रखा हमने, इसमें सारे पार्टिकल्स देखिए कितने अरेंज्ड है, नो पार्टिकल्स है, नो बड़ी आराम से अच्छे से अरेंज है, मीन्स दैट इज द लो एंट्रोपी। और जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, दैट इज द रैंडम हो जाता है, रैंडम हो जाते हैं। क्लास में टीचर आती है एलकेजी की, तो सारे बच्चे बड़े लाइन से बढ़ जाते हैं, कतार से हो जाता है, एंट्रोपी कम हो जाती है। जैसे मैंने पहले बॉक्स में बताया, जैसे टीचर बाहर, सारे बच्चे अस्त व्यस्त, तो वी कैन से हाई एंट्रोपी हो जाती है। सो द एंट्रोपी एंड आइडियल गैस, आदर्श गैस के एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। जब किसी आदर्श गैस को ताप दी जाती है तो उसका ताप T व आयतन V में परिवर्तन हो जाता है। और उष्मागति के प्रथम नियम से हम सब जानते हैं, डेल क्यू इक्वल टू डी ई बार प्लस पी बार डी वी। डी ई बार दैट इज द औसत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, पी बार दैट इज द प्रेशर, डी वी चेंज इन वॉल्यूम। नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से हम ले सकते हैं सी वी इक्वल टू 1/n डी ई बाई डी टी। एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो डी क्यू इक्वल टू वी कैन राइट एन सी वी डी टी प्लस द पी बार डी वी। इसको हम डी टी से डिवाइड करते हैं तो डेल क्यू बाई द टी इक्वल टू द एन सी वी डी टी बाई टी प्लस द पी बार टी बाई द डी वी। बट वी नो वेरी वेल दैट बाय द गैस इक्वेशन फॉर द आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए जो गैस समीकरण है वो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। सो द पी बार टी इक्वल टू एन आर बाई वी होता है। सो एंट्रोपी में परिवर्तन हम लिख सकते हैं डी एस इक्वल टू डेल क्यू बाई द टी दैट इज एन सी वी डी टी बाई टी प्लस एन आर डी वी बाई वी। यहाँ हमने पी बार टी को एन आर बाई वी की टर्म में लिख दिया, बिकॉज हमारे पास में जो वेरिएशन है वॉल्यूम का है। सो दोनों में एन कॉमन आ जाता है। सो द एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, डी एस इक्वल टू द एन मल्टीप्लाइड बाय द सी वी डी टी प्लस द आर डी वी बाई वी। हम जानते हैं बहुत सारी स्टेट्स मान लेते हैं निकाय की। प्रारंभिक अवस्था मान लो P0, V0, T0, S0, अंतिम अवस्था PVTS है। तो जो एंट्रोपी में कुल परिवर्तन आता है S माइनस S0 इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ द डी एस दैट इज डेल क्यू बाई द टी एन T0 टू टी सी वी डी टी प्लस द एन V0 टू वी आर डी वी बाई वी। इंटीग्रेट कर दिया जाए, हमें पता है डी टी बाई टी का लॉगरिथम टी होता है और डी वी बाई वी का लॉगरिथम वी होता है। So on substituting the initial and the final values, we
can write change in entropy is equal to the S minus S0 equal to the NCV logarithm of the T by T0 plus NR logarithm of the V by V0. हम इसको दो पार्ट्स में लिख देते हैं, एक प्रारंभिक के लिए एक अंतिम के लिए. सो द S इक्वल टू कैन राइट S इक्वल टू मीन्स किसी टेम्परेचर T, प्रेशर P एंड वॉल्यूम V पर जो एंट्रोपी आती है S इक्वल टू द N मल्टीप्लाइड बाय द CV logarithm of the T प्लस R logarithm of the V प्लस S0 माइनस NCV logarithm of the T0 माइनस NR logarithm of V0. यदि प्रारंभिक स्थूल अवस्था में निकाय को मानक अवस्था मान लिया जाए, रेफरेंस मान लिया जाए, मीन्स T0, S0, V0 को यदि स्टैंडर्ड दे दें तो हमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर वॉल्यूम पे जो एंट्रोपी आती है वो S इक्वल टू द N मल्टीप्लाइड बाय द CV logarithm of the T plus R logarithm of the V plus a constant value. Now if you want to write in terms of the entropy change in terms of the pressure and the volume, so we can change this temperature into the pressure and volume. So by using the gas equations we can write P0 V0 equal to nRT0 plus and the PV equal to the nRT. इन दोनों को हमें चेंज कर देना है. So the P bar V P0 V0 equal to the T by T0, वही पुराना फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं T by T0 को, क्योंकि हमें टेम्परेचर नहीं चाहिए इस हिसाब से. सो S माइनस S0 इक्वल टू NCV logarithm of the P bar V by the T0 V0 प्लस NR logarithm of the V माइनस V0. क्योंकि दोनों में V by V0 है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं इस मल्टीप्लिकेशन को logarithm of this one. So logarithm of the NPG P by the P multiplied by the NCV plus the NCV logarithm of V by V0 plus NR logarithm of V by V0. लास्ट की दोनों टर्म्स में logarithm of the V by V0 है, सो इसलिए कॉमन ले लेते हैं. सो दिस इज S minus S0 इक्वल टू द NCV logarithm of the P by the P0 plus NCV by R logarithm of the V by V0. CV plus R को हम CP लिखते हैं. तो S minus S0 इक्वल टू द NCV logarithm of the P by P0 plus NCP logarithm of the V by V0. So this is the change in entropy in terms of the pressure and the volume. अब जो लास्ट अवस्था बचती है हमारी वो है टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म लिखते हैं. मीन्स इस बार गायब करना हमें आयतन. सो ऊपर वाले इक्वेशन को यूज करते हैं हम. सो V by V0 इक्वल T by T0 मल्टीप्लाइड बाय P0 बाय द P. सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए S माइनस S0 इक्वल टू द N मल्टीप्लाइड बाय द CV logarithm of the T by T0 प्लस R logarithm of T by T0 P0 बाय द P. देखिए दोनों टर्म्स में T by T0 है, इसलिए कॉमन ले लिया जाए NCV बाय R प्लस logarithm of T by T0 प्लस NR logarithm P0 बाय द P. हमें पता है CV प्लस R इक्वल टू द CP होता है. So we can write S minus S0 equal to NCP logarithm of the T by T0 equal to minus NR logarithm of the P by P0. अब हम समताप प्रक्रम के लिए यदि एंट्रोपी में परिवर्तन लिखना चाहते हैं तो बहुत आसान सा है. आइसोथर्मल मीन्स T इक्वल टू T0 दोनों बराबर रहते हैं. सो टेम्परेचर की टर्म्स हटा दिया जाए. सो S minus S0 इक्वल टू द NR logarithm of the V by V0 लिखें, या प्रेशर की टर्म लिखें तो माइनस NR logarithm of the P by P0 लिख सकते हैं. सम इतनी बात करते हैं तो V इक्वल टू V0 होता है. मीन्स इस बार प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में आएगी. सो S माइनस S0 इक्वल टू द NCV logarithm of the T by T0 इक्वल टू द NCV logarithm of the P by P0. सिमिलरली फॉर द आइसोबैरिक समदापी प्रक्रम के लिए P इक्वल टू P0. सो S by S0 इक्वल टू NCP logarithm of the V by V0 equal to the NCP logarithm of the T by T0. So this is a way by which we can write the entropy of the system in different terms and for the different conditions कि आइसोथर्मल में, आइसोबैरिक में, आइसोवोल्यूम में क्या कुछ हो सकता है, जा सकता है. नेक्स्ट एनर्जी फ्लक्चुएशन के बारे में एक दूसरी तरह से और रिप्रेजेंट करते हैं. वो क्या है देखते हैं. The fluctuation of the energy of the system about the fixed mean value due to the thermodynamics as well as the mechanical interaction is called the fluctuation. कि ऊर्जा जो है किसी निकाय की वो नियत होती है, परंतु यदि बाह्य प्राचाल चेंज होते हैं, वो क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि उसके अन्योन्य क्रिया के कारण. अन्योन्य क्रिया कौन कौन सी हो सकती है? एक तो हमारी थर्मोडायनामिक अन्योन्य क्रिया हो सकती है और दूसरी मैकेनिकल हो सकती है. इनके कारण जो फ्लक्चुएशन हो जाता है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसको हम उच्चावचन हो जाता है, उसको एनर्जी फ्लक्चुएशन कहते हैं. किसी निकाय में उष्मागतिक व यांत्रिक अन्योन्य क्रिया के कारण नियत माध्यमान के सापेक्ष ऊर्जा में परिवर्तन को ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं, उच्चावचन कहते हैं. नाउ
कैलकुलेट फॉर द कैनोनिकल एनसेलो विहित समुच्चय जिसके प्रायिकता पी आई इक्वल टू ई रेस टू सी ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई लिखा जा सकता है। बीटा इक्वल टू 1/kT होता है, ये हम सब जानते हैं। तो इसे जो एवरेज एनर्जी लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है सिग्मा आई पी आई ई आई। तो हमें पता है एवरेज निकालने का तरीका, टोटल को जोड़ दिया जाए डिवाइड बाई दी टोटल की संख्या कितनी होती है। सो सिग्मा आई ई आई ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइड बाई दी एक्सपोनेंशियल ऑफ द ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई। यहाँ पे जेड लिखा जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस सिग्मा ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई। सो ई बार इक्वल टू 1/-1/z इक्वल डेल जेड बाई डेल बीटा लिखा जा सकता है प्रत्येक क्वेश्चन को। सो इसको हम रीअरेंज करें। सो माइनस डेल बाई डेल बीटा इक्वल टू लॉगरिथम द जेड, क्योंकि डेल डेल बाई जेड लॉगरिथम होता है, इसका इंटीग्रेट करते हैं तो उस तरह से फॉर्मूला में बीटा इक्वल टू 1/kT लिखा जा सकता है और डेल बी बाई डेल टी इक्वल टू माइनस KT स्क्वायर लिखा जा सकता है 1/kT स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस। बीटा को हम टेम्परेचर के साथ में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द जेड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय द डेल टी बाई डेल बीटा। सो दिस इज गिव्स KT del by KT square del by del T logarithm of the Z. In the heat capacity we can write so CV equal to del E bar by the del T at constant volume. So del by del T KT square logarithm of the Z. So this mean square function in energies can be written del E square bar square equal to E minus E bar का स्क्वायर। यहाँ पे E बार जो है मीन एनर्जी है, मध्य ऊर्जा है। सो जो ऊर्जा में फ्लक्चुएशन आता है, परिवर्तन आता है, डेल इक्वल टू द ई माइनस ई बार हो सकता है, मध्य मान को इसको घटा दिया जाए। सो इसका स्क्वायर कर दिया जाए। सो डेल ई स्क्वायर इक्वल टू ई बार स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई बार ई प्लस ई बार का स्क्वायर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी फ्लक्चुएशन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।